तो अभी हम कर रहे हैं कैन और मे को जब इस्तेमाल किया जाता है परमिशन के लिए, अनुमति के लिए, अनुमति देने के लिए भी और अनुमति लेने के लिए भी, तो उस सेंस में, उस केस में हम मे और कैन में क्या फर्क देखते हैं जनरली, और फिर इसमें कुड का भी इस्तेमाल हो सकता है, वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे हमने किसी को कहना बहुत सिंपल है कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। अब जैसे हम बैंक गए, बैंक में देखो एक जनरल प्रॉब्लम होती है सभी के साथ, उनके पास पेन नहीं होता। फिर वो एक होता है ना, वो डोर से लटका हुआ पेन होता है ढक्कन बिना, तो फिर वो ऐसे ऐसे करके तो चलता है, वो ढंग से तो चल नहीं रहा होता, फिर उसका वो निब बाहर आ जाती है, जीबान ऐसे निकाल लेती है एकदम से, फिर उसको सेट करो। फिर जो वहाँ पे लोग होते हैं, हम देखते हैं पेन किसके पास है, कुछ लोग तो ऐसे उसी टाइम हाथ रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, कोई पेन ना मांग ले। फिर कुछ लोग होते हैं ढक्कन उतार के देते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी से पूछते हो कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, अब सकता है, अरे हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं ना ग्रामर को, तो हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा ट्रांसलेशंस में रहते हैं। ट्रांसलेशन एक सहारा है स्टार्टिंग करने का, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़े तो कई चीज़ों में हमें ट्रांसलेशन नहीं, उसके मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम विल टॉक अबाउट द मीनिंग रेदर देन एनी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखो, जब हम किसी के पास गए और हमने उसे कहा कि भाई साहब क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो अब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा कैन आई यूज योर पेन, क्योंकि सकता है आ रहा है, कैन लगा दो, इस्तेमाल करने की इंग्लिश यूज आ रही है। लेकिन यूज से एक बहुत बेहतर शब्द है इस केस के लिए, बोरो। बोरो की हिंदी होती है उधार लेना, तो हम उसका पेन उधार ही तो ले रहे हैं, तो कैन आई बोरो योर पेन, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया खैर बोरो और यूज का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, कैन आई बोरो योर पेन। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, कैन आई बोरो योर पेन बोलना है या मे आई बोरो योर पेन बोलना है या फिर कुड आई बोरो योर पेन बोलना है। तो जनरल बात यह है कि जब हम फॉर्मली यूज करते हैं, औपचारिक रूप से जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैं कंपनी में काम करता हूं और कविता जी जो है वो मेरी बॉस है, इन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में और बोला कि वो फाइल वाइल ये वो, तो उन्होंने बोला यहाँ पे आपके पेंडिंग है सिग्नेचर, यहाँ पे आप सिग्नेचर कीजिए और इसको फाइल को आगे फॉरवर्ड करना है, आप करिए फिर मैं करती हूँ। अब मैंने सिग्नेचर करने के लिए देखा क्योंकि मैनेजर ने बोला सिग्नेचर करो, अब मेरे पास पेन नहीं था, अब वहाँ पे टेबल पे पेन पड़ा था, अब ये मेरी सीनियर है, मेरी मैनेजर है उस कंपनी में, तो मैंने अपने सीनियर से बात करनी है, मैं क्या बोलूँगा कि मैम मे आई बोरो योर पेन। यूज भी लगा सकते हैं, एक जनरल बता रहा हूं, अभी हमारा फोकस यूज और बोरो पे नहीं है, अभी हमारा फोकस कैन और मे पर है। तो आई एम टॉकिंग टू माई सीनियर, आई एम टॉकिंग टू माई मैनेजर, सो मैं क्या यूज करूंगा, मे आई यूज योर पेन। तो मे, क्योंकि मैं सीनियर से बात कर रहा हूं। अब मैं अपने दोस्त के घर पे गया और वो बड़ा पर्टिकुलर है कि यार मेरी चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, उसको नहीं छेड़ना, नहीं, इस तरह का डूज और डोंट्स वाला, हालांकि मैं ऐसा हूं। ठीक है तो अब जैसे मैं अपने दोस्त के घर पे गया तो उसने कुछ बोला, कहता है यार वो लिखियो जरा, एक नंबर दे रहा लिखियो। अब मेरे को पेन नहीं था तो मैंने देखा, मैंने कहा यार कैन आई यूज योर पेन, वहां पे एक पेन पड़ा था उसकी टेबल पे, तो दोस्त के साथ बात कर रहा हूं तो कैन आई यूज योर पेन, कहता है हाँ हाँ यार कर लेना। तो दोस्तों के बीच में बात है, कैजुअल टॉक है। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय बॉस, मे आई यूज योर पेन, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, कैन आई यूज योर पेन। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। जब बॉस के पास जा रहे हो तो मे आई कम इन, और अपने दोस्त के पास जा रहे हो कैन आई कम इन। दैट इज द थिंग। मे आई आस्क यू समथिंग, टीचर से बात कर रहे हो तो एक्सक्यूज मी सर, मे आई आस्क यू समथिंग। दोस्त को कुछ बोल रहे हो, भाई एक बात पूछो, सच सच बताएगा। कैसे बोलते हैं, इनफॉर्मली कैजुअली, कैन आई आस्क यू समथिंग, विल यू टेल द ट्रूथ। अब मैंने फोन किया समरत पीर के घर पे और इसकी छोटी बहन ने फोन उठाया, कहती है हेलो। अब मैं आवाज से पहचान गया कि छोटी बहन है। मैंने कहा बेटा आई एम गौरव, कैन आई टॉक टू समरत बीर। सो कैन आई टॉक टू समरत बीर, वाई, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू अ गर्ल, एक छोटी बच्ची से बात कर रहा हूं। अब इसके दादाजी ने फोन उठाया, हेलो। मैंने कहा अंकल जी मैं गौरव बोल रहा हूं, मे आई टॉक टू समरत बीर, क्योंकि बड़े हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम मे की बजाय कुड भी लगा सकते हैं, कुड आई टॉक टू स्मृत पीर। ठीक है, कुड का अगर डिटेल समझना है तो गजब वाली अभी एक एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, और ये किसी कॉपी किताब से नहीं पढ़ी मैंने, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको तो पकी पकाई खीर मिल रही है।
ये पता लगता है जब ध्यान दोगे, कॉन्शियसनेस अच्छी होगी, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, फोकस्ड होगे तो अपने आप चीजें पता लगती हैं। और अभी देखना बताऊंगा ना, बोलोगे हाँ सर ऐसा तो होता है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब कुड का क्या चक्कर है, पहले ये चीजें क्लियर होगी जो मैंने बताई, मे वाली और कैन वाली, इसको पहले एक बार निपटा देता हूं। अब देखो क्या होता है कि आंसर्स में भी होता है। अब जैसे मैंने अपने बॉस को कहा मे आई यूज योर पेन, तो मेरी बॉस ने कहा यस यू मे, इतना भी बोल देते हैं, यू मे या फिर यू मे यूज, हाँ कर लीजिए। अब बॉस जो होता है उसकी मर्जी होती है वो इनफॉर्मली बात करे या फिर वो फॉर्मली बात करे। जब बॉस इनफॉर्मल हो जाता है तो हमें बल्कि अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अपनापन से हमें कुछ एक्स्ट्रा फेवर दे रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कविता जी को कहा कि कविता जी कि मैम मे आई यूज योर पेन, अब ये बॉस हैं क्योंकि मेरी मैनेजर हैं, तो इन्होंने बोला यस यू कैन, कैन भी लगा सकती है, यस यू कैन यूज इट, और ये भी बोल सकती है यस यू मे यूज इट। तो मे या कैन दोनों चलेंगे आंसर्स में उनके हिसाब से, क्योंकि वो सीनियर है। लेकिन अगर मैंने अपने सीनियर को परमिशन देनी है, मान लो कविता जी मेरे कैबिन में आई, मेरी बॉस है, और इन्होंने साइन करने, मैंने कहा मैम ये एक फाइल पेंडिंग है, आपके पास साइन रहते हैं, तो मैं अभी आपके केबिन में आता हूँ। कहते हैं नहीं नहीं मेरे को यहीं पर, मैं यहीं पर ही कर देती हूँ। फिर उन्होंने देखा अब मेरा पेन पड़ा था, तो इन्होंने बोला कैन आई यूज योर पेन, बिकॉज वो अपने जूनियर से बात कर रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, यस यू कैन, ये नहीं बोलना क्योंकि आई एम टॉकिंग टू माई सीनियर, मैं बोलूंगा यस मैम यू मे यूज माई पेन। तो व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सीनियर, सो परमिशन देने के टाइम मे लगाना, जनरली कैन लगा सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन, फॉर्मल एंड कैजुअल, ठीक है। अब कुड वाली कहानी पे आते हैं, इसको सुनना ध्यान से। अब ये कैन में कुड को भूल जाओ, दिमाग से निकालो। अब मेरा एक कॉन्सेप्ट सुनो, ध्यान वाला कॉन्सेप्ट, मस्त वाला। वो कॉन्सेप्ट ये है, खुदा ने इंसान बनाया, उसने कोई इंडियन अमेरिकन ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा। जो नेचुरल है ना, वो नेचुरल सबका सिस्टम सेम है। जो नेचुरल काम करती है ना ताकत, वो सेम ही काम करती है, ठीक है। नेचुरल सबका सेम है हिसाब किताब। अब देखो, इसलिए जो हमारे कुछ इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो नेचुरली सेम होती हैं। अब जैसे उसमें से एक फीलिंग के ऊपर मैंने बड़ा विचारा और ये नतीजा निकल के आया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो क्या होता है, जब हम पोलाइट होते हैं, हमारे अंदर जब झुकाव आता है, विनम्रता वाली जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अपने आप नेचुरली हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, अभी दोगे देखना ध्यान। मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं एक चीज पूछना चाहता था, अरे अभी पूछ रहे हैं और कह रहे चाहता था। फिर दूसरा कहता है सर मैं भी कुछ कहना चाहता था, चाहता हूं होना चाहिए, लेकिन पोलाइट हो गया तो अपने आप ही पास्ट टेंस निकलेगा। हस्बैंड के पास जब बीवी आती है घबराती हुई, वैसे बीवियां घबराती नहीं है, कहानियों में एग्जांपल्स में घबराती हैं बस। तो हस्बैंड के पास जब बीवी आती है घबराती हुई, एक बीवी है घबराती हुई, तो कहती है सुनो मैं क्या कह रही थी, लेकिन वो अभी कह रही है। नेचुरली अंदर से नेचुरली पास्ट टेंस निकलेगा। स्टूडेंट आएगा, वो कहेगा सर मुझे ना अपनी कॉपी चेक करवानी थी, सर मुझे एक बात कहनी थी करवानी थी, अरे अभी खड़ा है, अभी बोल रहा है, अभी करवानी है। तो व्हेन वी गेट पोलाइट, ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस यूज होता है, चाहे इंडियन हो या अमेरिकन हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। इसलिए जब कैन को पोलाइट करोगे, कुड बन जाएगा। कैन आई यूज योर पेन, पोलाइट होके कुड आई यूज योर पेन, ये लॉजिक। अब विचार कर लेना जितना मर्जी, नतीजा सही निकलेगा कि हाँ सही बताया सर ने, क्योंकि मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, ध्यान देके अनुभव से निकाली हुई बात है। और अपने आप को देखना होश में, जब भी आप पोलाइट हो गए अपने आप पास्ट टेंस आएगा। आप रोकोगे यार क्यों आ रहा है तू, वो कहेगा नहीं पोलाइट हो गया मैं, भगवान का ऑटोमेटिक सिस्टम है, पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कैन की बजाय कुड को यूज कर लेते हैं पोलाइट होने के लिए। देखो जनरली बोलते हैं ना भाई मैं भी ना कुछ कहना चाहता था, सो आई वांटेड टू से समथिंग, बट राइट नाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ कैन यू से आई वांटेड, but because that is the natural process, the natural expression of past when you are polite. Clear? So this is the difference. हाँ बोलो अब नैना। सर जो कुड है वो सिर्फ कैन में यूज होएगा या मे में भी यूज हो सकता है? बेटा देखो, जब पोलाइट होंगे तो हम मे लगा सकते हैं, और पोलाइट होंगे तो कुड लगा सकते हैं। फिर उस केस के अंदर मे और कुड इक्वलेंट हो गए ना।
भाई हमने मे कब यूज करना है? जब पोलाइट होना है, फॉर्मल होना है। फॉर्मल बोले या पोलाइट बोले एक ही बात है, क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज सारी पोलाइट ही होती है। हम अपने बॉस को कभी नहीं बोलते ओबे ओए बॉस के बच्चे इधर आवे, ऐसे कभी नहीं बोलते। फॉर्मल लैंग्वेज पोलाइट ही होती है, ठीक है। तो कुड भी पोलाइट है, तो अब मे और कुड इक्वल हो गए। आप मे लगाओ कुड लगाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। यस आशा जी। थैंक यू सर कुड को डिफाइन करने के लिए। मैं बहुत बार ऐसे सेंटेंस सुनती थी और बुक में भी पढ़ती थी। कुड तो हमेशा सोचती थी कि ये तो उसका पास्ट है, लेकिन सेंटेंस जब पढ़ती थी तो ऐसा तो कुछ मीनिंग नहीं निकल पाता था, लेकिन जब आपने यहाँ पे बताया तो मुझे क्लियर हो गया। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आपको क्लियर हुआ। एक भी स्टूडेंट को अगर कोई चीज़ असर करती है ना, तो मुझे लगता है वो मेरा पॉइंट सक्सेसफुल है। मैं क्वांटिटी पे नहीं जाता, मैं कहता हूँ अगर एक व्यक्ति को भी फर्क पड़ गया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। एक के तो काम आया, है कि नहीं। सीखेंगे एडवर्ब्स क्या होती हैं और उसका यूज सीखेंगे। लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाती हैं एडवर्ब्स। जैसे आप कोई रायता बनाते हो या कुछ खाना बनाते हो, उस पर गार्निश कर देते हो ना, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। या फिर बहनें जो होती हैं वो पाउडर लिपस्टिक लगा लेते हैं तो खूबसूरत लगती हैं, है ना। ऐसे ही लैंग्वेज की खूबसूरती ऐसे ही लैंग्वेज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम एडवर्ब जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो हम कल सीखें। आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।